अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं बल्कि आप लोगों के चेहरे पर खुशी लाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला, देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगी तो वहां से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का खुश दिल्ली से इस्तकबाल किया और नाम पूछा। हिंदू, मेरा नाम अहमद है। ईसाई, मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाया और कहा, माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू की तरफ मुखातिब हुए और कहा, और सुनाएं अहमद साहब, रोजे कैसे गुजर रहे हैं। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की, आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने गाहक से माफी मांगी और वेटर को बल्ला कर डांटने लगा, अहमक, बेवकूफ, नालायक, साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तो है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा। मरीज में बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। एक पठान जब भी कपड़े धोता उस दिन जोर की बारिश हो जाती। एक दिन तेज धूप थी, पठान ने शकर किया और सरफ लेने चला गया। पठान दुकान में दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गरजा। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, खुदा, हम तो बिस्किट लेने आया है। पप्पू बबली के साथ चपस खा रहा था। बबली, क्या महसूस कर रहे हो पप्पू, तुम मुझसे ज्यादा तेज खा रही हो। एक सरदार पीसीओ में गया, अपना मोबाइल निकाला, कॉल की और बाहर आ गया आदमी। सरदार जी, जब कॉल मोबाइल से ही करनी थी तो पीसीओ आने की क्या जरूरत थी। सरदार, ओ यार, मेरे दोस्त ने कहा था पीसीओ से कॉल करना सुस्ती पड़ेगी। शौहर जुमा की नमाज पढ़कर आया तो खुशी खुशी बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, किया मौलाना साहब ने आज रोमांस पर तकरीर की है। शौहर, नहीं मौलाना साहब ने कहा कि जो बंदा दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाता है वो सीधा जन्नत में जाएगा। बीवी खावनद से, आप मुझे कितना प्यार करते हो खावनद, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी, कोई मिसाल दें। शौहर, अच्छा समझो कि मैं ये मोबाइल फ़ोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी, खुशी से किया रोमांटिक मिसाल दी है। शौहर, दिल में शकर है, ए मौला, इस झिल्ली नोलिक पता नहीं मोबाइल दो समा आला है। एक आंटी से पूछा, 1965 की जंग में किया हुआ था। आंटी बड़ी मासूमियत से कहने लगे, मेरा वड़ा मुंडा। एक शादीशुदा जोड़ा बर्तनों की दुकान में झगड़ रहा था। बीवी, यही शीशे के गिलास लेने हैं। शौहर, नहीं, बड़े गिलास लेने हैं। दुकानदार, मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। शौहर, तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है, छोटे से गिलास में हाथ नहीं घुसता, मैं उसे धोऊंगा कैसे। एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और गिफ्ट में रेड रोज दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है। बंदर बोला, सूरत पे मत जा पागल, कॉन्फिडेंस तो देख। प्रोफेसर, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। शागिर्द, सर जी, हमारा ख्याल है कि हमें पढ़ाई में वक्त ज़ाया किए बगैर औरत की तलाश करनी चाहिए।
अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लनगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल बंद रहता। फीस माफ़ी की दरखास्त बुखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल जनाब। आला बात ये है कि मेरे अब्बू ने मुझे फ़ीस के लिए 800 रुपए दिए थे। 400 रुपए की दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, 150 रुपए के बोतल और समोसे खा लिए, 50 रुपए का आपकी बेटी को इजी लोड करवाया, 200 रुपए इंग्लिश वाली मस पर शर्त हार गया। मैं समझता था कि उनका रियाजी वाले सर के साथ चक्कर है, पर उनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी फीस मुआफ कर दें या फिर आपका राज फाश। आपका फरमानबरदार पप्पू। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बीवी आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तोड़ी नहीं जानदी, वड़ा आया तारे तोरन वाला। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज आती सुनी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कह रहा था, नहीं नहीं, पहले बाजू काटू गला बाद में काट लेना। इतना सुनना था कि इस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर दो दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। पप्पू नर्स को हॉस्पिटल में पैल रहा था। नर्स चलाकर बोली, आह दर्द हो रहा है। पप्पू बोला, साली खुद वहाँ इंजेक्शन लगाती है जहाँ छीद ही नहीं है और तुझे छीद में दर्द हो रहा है।